जिक्र होता है जब कयामत का तो मेरे जलवों की बात होती है। 6 तारीख के बाद अगर दीपेंद्र हुड्डा का पीए भी अगर आदमपुर के हल्के के लोगों को टाइम दे दे तो मैं यहाँ बैठा हूँ। ये चुनाव से पहले नहीं दिखे, ना ये चुनाव के बाद दिखेंगे। आज ये अपनापन तू मेरा मैं तेरा करते करते जा रहे हैं। तो 13 साल बाद जेपी को नजर आया और दीपेंद्र हुड्डा को जिंदगी में नजर नहीं आया और ना कभी आने वाला। पासपोर्ट जब कहोगे जिसको देखना है, दिल्ली मेरे घर में पड़ा है, मुझे एक दिन का टाइम दे दे, मैं मंगवा के पूरे प्रेस को दिखाने को चाह रहा हूँ। मेरे घर पासपोर्ट पड़ा है। लगातार सवाल आते रहते हैं 200 करोड़ 200 करोड़। मैं चाहता हूँ कि सवाल ये खत्म हो जाए। यहाँ पे एक ऐसा कोई आपके पास में जवाब ऐसा रहे कि इसके बाद में इस पर चर्चा ना हो। ये है क्या मामला? ऑयल टेंट पंप वाले मुझे आके मिले कि जी हमारे 4.5 लाख के ऊपर 13 साल की बकाया है। एक वो बेनीवाल साहब किशनगढ़ के मिले, काबरेल का वो हलवाई है वो मुझे मिला थे, कई लोग मिले और कईयों ने कहा जी नकली नोट भी दे गया पिछली बार जिसकी उगाई की थी हमारे, जब हमने प्रेशर जार डलवाया। तो गंगवा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई ऐसे गलत नेताओं की वजह से जो साफ छवि के नेता हैं उनकी भी इमेज लोगों की नज़र में खराब होती है। INLD के प्रत्याशी कुरडाराम वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? उनका काम काफ़ी ठीक ठाक बताते हैं लोग रहा है। देखिए लोकल कैंडिडेट है उसको बेनिफिट तो मिलेगा, बाकी 2 पार्टियों कैंडिडेट भारी हैं, तो ये लोकल कैंडिडेट है, इसका उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। एक लड़का जो 2-3 बार सांसद रहा है वो इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना बात करे, शायद इसीलिए लोग उसको हरियाणा का पप्पू बोलते हैं। हमें खाड़ चाहिए, गलियाँ चाहिए, सड़कें चाहिए, रोजगार चाहिए और वो सरकार में ही मिल सकता है। तो ये जात पात का जो जहल गुल रहे हैं उससे बचें और सिर्फ दिमाग में रखें कि हमें इस परिवार ने हमारा साथ दिया और इनका हमें आगे साथ देना और ये हमारा काम कर सकते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ये ना पहले भूपेंद्र हुड्डा जेपी चुनाव से पहले नजर आए, ना ये बाद में नजर आएंगे। मेरा चैलेंज है, दावा और इतिहास भी है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई हैं। बीजेपी में आते ही मोस्ट डिमांडेबल नेता अगर कोई है, आप सर्च इंजन पे जाएं, गूगल पे जाएं, कुलदीप टाइप करें, कुलदीप बिश्नोई का ऑप्शन आपको आ जाएगा। मोस्ट डिमांडेबल हो गए सर बीजेपी में आते ही। बहुत बहुत आभार, जनता का प्यार है। जनता का प्यार है सर। दीपेंद्र हुड्डा लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, इसके बाद में सब कुछ बदल जाएगा, MLA बदल जाएंगे, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, पार्टियां बदल जाएंगी, सब कुछ बदलने वाला है। देखिए बहुत ही मन धड़क बातें और मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी, सशक्त पार्टी है और 2 साल तो हरियाणा में सरकार कहीं हिलती नहीं हमारी, और उसके बाद तीसरी बार हम फिर दोहराएंगे, नरेंद्र मोदी जी देश में फिर तीसरी बार आएंगे। वो तो ये कह रहे हैं सर 7 बजे के बाद में कुलदीप बिश्नोई को ढूंढ लो, दिया लेके मिलते नहीं है कहीं। देखिए मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक लड़का जो 2-3 बार सांसद रहा है वो इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना बात करे, शायद इसीलिए लोग उसको हरियाणा का पप्पू बोलते हैं। क्योंकि मैंने एक चुटकुला बोला, जिस चुटकुले की 7 बजे के बाद कभी कभी लोग डिफरेंट तरीके से फ़ोन करते हैं, उस चुटकुले का मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा तो ढूंढ लो कम से कम कोई काम का। मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि चुटकुला मैंने 2 दिन गांव में बोल दिया और उसके बाद खबर के फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन सारे उठाता हूं मैं। इट वॉज जस्ट अ जोक। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि आप मुद्दे ढूंढिए, ये दाएं बाएं की बातें मत करिए। एक पर्सनल सा सवाल है सर। कल मैं जा रहा था आदमपुर से वापस हिसार, तो एक असरावा बीच में आता है, मैंने वहाँ गाड़ी रोक दी, मुझे पता नहीं था कौन सा गाँव है। मैंने लोगों से पूछा, वो ताश खेल रहे थे, वो सारे के सारे भजनलाल के फॉलोअर्स, उनके फ़ैन, कहते जी यहाँ तो कुलदीप बिश्नोई है। तो उन्होंने पूछा भी ये है क्या? कहते जादू है बस। ये जो जादू वो कर गए थे भजनलाल जी, उसकी कोई मियाद भी है, उसकी नहीं है, ये क्या था? मतलब क्या किया हुआ है आपने? देखिए बहुत गहरे हमारे लोगों के दिलों में प्यार बहुत गहरा है, जो इंग्लिश में कहते हैं रूट्स आर वेरी डीप। तो वो हमारा वो है और 54 साल का विश्वास। एक ने तो ये भी कह दिया, कहता जी चलते चलते भी कुलदीप जी पार्टी बदल लेंगे, हमें बीजेपी से कांग्रेस से मतलब नहीं था, हमें तो उनके साथ में है, वो आज बदल लें चलते चलते, हम तो फिर उनके साथ में हैं। बहुत बहुत प्यार है लोगों का और ये इसी वजह से कि विश्वास बना है 54 साल में, और विश्वास एक दिन में नहीं बनता। हमने काम किए हैं लोगों के और आगे भी करते रहेंगे। दूसरी बात ये है सर, उदयभान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो आपके ऊपर निशाना लगाते हैं और ये कहते हैं कि भी कुलदीप बिश्नोई नहीं चाहते थे कि दलित कोई अध्यक्ष बने, दलितों की हितैषी नहीं है। ये जोड़कर दिखाया जा रहा है कि भाई कुलदीप बिश्नोई वो और कहीं पे ठीक होंगे लेकिन दलितों के लिए ठीक नहीं है। तो ये क्या है? मतलब आपने कोई कांड कर दी दलितों के साथ में, क्या चीज़ हो गई थी? देखिए मन धड़क बातें हैं, मैंने पहले भी कहा, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। अगर दलित विरोधी सबसे हिंदुस्तान में सबसे अगर ज़्यादा कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। पहले एक दलित प्रधान अशोक तंवर को पीटा और पिटवाया, उसके बाद शैलजा जी को सोनिया जी ने बनाया, उनको चलने नहीं दिया, उनको बदलवाया। मैं ये कहता था कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधान बने, मैं बनूं या कोई ऐसा क्रेडिबल आदमी जो कम से कम सत्ता तक तो कांग्रेस को पहुंचाए। मैं किसी जाति के विशेष के खिलाफ नहीं था, ना हो सकता, सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं एक व्यक्ति विशेष के था कि भाई ये कैपेबल नहीं है, इसके बस का नहीं है, इसको अपने हल्के में लोग नहीं पसंद करते, हरियाणा में क्यों प्रधान बना दिया। जाति के खिलाफ आप तो नहीं थे सर, लेकिन खेल वही हो रहा है। खेल यही हो रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि 3 एक
कास्ट के खड़े हो गए, कुलदीप जी एक हो गए, सारी गेम प्लान आपकी बिछाई हुई है, सारे मोहरे आपके मुताबिक काम कर रहे हैं। देखिए, ये जाति पाति का जहर जो घोल रहे हैं, मैं उनको बहुत कहना निंदा करता हूँ इस बात की कि भाई कम से कम वोट के लिए जात पात की बात मत करो आप लोग। हम सब हमारा भाईचारा खराब मत करो। और चौधरी भजनलाल परिवार ना कभी किसी जाति के खिलाफ रहा, ना कभी हो सकता सपने में भी। तो ये जात पात का जहर जो है घोलना चाह रहे हैं, उससे हमें बचना है और हमें आदमपुर हल्के के विकास के बारे में सोचना है। अच्छा, लोग ये तो कहते हैं कुलदीप जी, आपने भी कई बार कहा है अपनी स्टेटमेंट्स में कि भी बहुत विकास के लिए पैसा बहुत आया है, लेकिन जो वो धूल उड़ती हुई दिखाई देती है लोगों को, गड्ढे दिखाई देते हैं आदमपुर के, इससे थोड़ी सी उनको बेचैनी है। हालांकि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, मैं लोगों से पूछता भी हूँ भी ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है, कहते जी नहीं, ये तो चलता रहेगा, सरकारें और भी आई हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार भी रही है, तब भी यही था, उससे पहले भी था, बाद में भी था, तो इसलिए इस मुद्दे पर तो वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि विकास की बड़ी जरूरत है आदमपुर को। देखिए, निसंदेह उसी वही एक कारण रहा सबसे मेन, तभी मैंने बीजेपी ज्वाइन की। मोदी जी और खट्टर साहब के से प्रभावित तो था ही मैं, लेकिन ये मेन रीज़न था कि विकास मैं करवाना चाहता था, वरना मेरे को उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। मैं तो विधायक था, कितनी बार जनता का प्यार इतने से आपने खुद कहा कि लोगों के दिलों में हम लोग हैं, फिर बन जाते हैं हम लोग। लेकिन विकास चाहता था और मेरे आते ही 530 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। और पुराने 250 में 34 नई सड़कें हैं हमारी जो मैंने बनवाई है नई, लेकिन बहुत सड़कें टूटी हुई हैं जो भी अभी 530 में और मंजूर करवा चुका हूँ, जो चुनाव खत्म होते शुरू होंगे। इसके अलावा भी और नए काम मेरे पास हैं, वो भी करवाऊंगा। अभय सिंह चौटाला से हमने बात की तो वो कुलदीप बिश्नोई का जिक्र करते हैं, कांग्रेस के किसी नेता से बात कर लीजिए वो कुलदीप बिश्नोई का जिक्र करते हैं, और भी कोई भी पार्टी तीसरे चौथे नंबर की जो लोग रहते हैं, सबकी जुबान पे कुलदीप बिश्नोई है। चुनाव से पहले भी थे और चुनाव जब शुरू हो गया तो भी है। क्यों? जिक्र होता है जब कयामत का, तो मेरे जलवों की बात होती है। जलवा ही ऐसा है। ये स्माइलिंग जो है ना, मैं कल भव्य से भी बात कर रहा था, बेटा जो है बाप पे गया है, मतलब जो आपकी स्माइल है वो उसकी है। बाजार में कोई थकान नहीं। मैंने हालांकि सवाल किया, कुछ लोग कह देंगे भी ये कोई सवाल था, लेकिन ये था। जब कांग्रेस के लोग शाम को लौट के आते हैं कंपेयरिंग से, बहुत थके से लगते हैं, मैंने देखा है, मैं सभी के पास हम जाते हैं, जाहिर सी बात है जाना भी चाहिए। लेकिन आपकी टीम या आप होते हैं या बेटा होता है आपका, वो स्माइलिंग फेस रहता है। तो ये सी कोई मसाज ऐसी कराते हैं या कि किस तरह की खुशी है ये? जनता का जो आपको रिस्पांस मिलता है, जो प्यार मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है और जो माहौल देखते हैं कि चुनाव एक तरफा लग रहा है, वही आपके सबसे बड़ी एनर्जी है, जनता का आशीर्वाद और बाजार का माहौल। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ये स्माइल बढ़ती जा रही है, या तो आपको ये लग रहा होगा भी चलो ठीक है, ये खेल था 20 दिन का 25 दिन का, ये खत्म हो रहा है, खत्म हो गए, इत्मीनान की सांस लेंगे, ये चीज़ें हैं वैसे जहन में? नहीं, देखिए, हमारा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा यह कि ये तो हमारा इलेक्शन था जो एक फ्रेंडली मैच कह लो या एक मैच कह लो, लेकिन हमारा फिनाले जो है, जो मैच होगा वो काम का है। उसका बहुत बोझ मेरे दिमाग में है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है लोगों के, विकास बहुत ज़्यादा करना है और करवा के दूंगा भी। उसी की स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में दिन रात चलती है। और वोट के लिए तो जनता का आशीर्वाद है ही कि काम मैंने करवाने, क्या क्या करवाने, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, खाड़ है, बिजली है, सड़कें हैं, गलियाँ हैं, वो पहले कराऊँ, रोजगार का काम है पहले वो कराऊँ, वही दिमाग में चलता रहता है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, उम्मीद बहुत लगाए हुए हैं आपसे, हर बार ही लगाते होंगे उम्मीद हैं। और इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि जो आप ना करा सकें, जो दौर आपने देखा है, आपके परिवार ने देखा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लिए बड़ा आसान भी है। एक सवाल ये भी है कि लगातार सवाल आते रहते हैं 200 करोड़ 200 करोड़। मैं चाहता हूँ कि सवाल ये खत्म हो जाए, यहाँ पर एक ऐसा कोई आपके पास में जवाब ऐसा रहे कि इसके बाद में इस पर चर्चा ना हो। ये जो लोग कहते हैं कि 200 करोड़ का चक्कर था, कहाँ था, मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि भाई कहाँ पे है, कोई धरातल पे ईडी की बात करते हैं, तो मैंने उनको जवाब भी दिया कि भाई कुलदीप जी कहते हैं कि ईडी का कभी नोटिस नहीं आया। इस पे 2 4 5 लाइनें जो भी आपके पास में फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आपके भी लोग चाहने वाले हैं, पूरे हरियाणा देखता है हमारे चैनल को, उनके पास में एक मैसेज आए क्लियर कट। तो इस पे मैं नहीं चाहता कि इस पे बार बार आपको भी जरूरत पड़े कि इस पे सफाई दी जाए। ये है क्या मामला? देखिए, 2019 में मेरे घर पे इनकम टैक्स का सर्च हुआ था कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और मैं उस वक्त कांग्रेस का था। पिछले विधानसभा के पहले की बात है ये। जो लोग कहते हुए कुलदीप डर के मारे आया है कि 200 करोड़ तो नहीं, कहाँ है, हीरो का व्यापारी था वगैरह। अगर मेरे पास अगर डर होता या मेरे पास कुछ गलत होता, डर होता तो 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करता। अगर क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया और अगर कोई पार्टी विंडिक्टिव होती कि भाई द्वेष की भावना होती, तो मेरे पास कुछ मिला होता तो एक्शन किसने रोका? 3 साल हो गए अब तो कुछ ऐसा है नहीं। और जहाँ तक हीरे के व्यापारी कोई बात कर देता है, साउथ अफ्रीका में खाने हैं, तो मेरा पासपोर्ट देने को तैयार हूँ, उसको देख ले। मैं ज़िंदगी में साउथ अफ्रीका जाना क्या, कभी वीज़ा भी लगाया हुआ नहीं। तो पासपोर्ट से याद आ गया सर, वो कई लोग तो कहते पासपोर्ट ही नहीं है, कुलदीप जी का पासपोर्ट किसी और के पास रखा हुआ है। पासपोर्ट जब कहोगे जिसको देखना है, दिल्ली मेरे घर में पड़ा है, मुझे 1 दिन का टाइम दे दे, मैं मंगवा के पूरे
पूरे प्रेस को दिखाने को चाह रहे, मेरे घर पासपोर्ट पड़े हैं। ये अफवाही वाहवाही बातें, मुद्दे इनके पास है नहीं, सिर्फ भटकाने की बात करें। कोई कभी जात पात का जहर घोलते हैं, कभी इस प्रकार की ईडी इनकम टैक्स की बात करते हैं। असली मुद्दे नहीं है। मुद्दे ये बोले दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सरकार में क्या किया हरियाणा में। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर में वोट मांगने आ रहा है और जगह जगह ये बोल रहा है कि भाई हमें वोट दो, हमारी सरकार आएगी तो काम करेंगे। पहली बात तो अभी 2 साल पड़े हैं, 2 साल हमने काम कराना, 2 साल तो सरकार आने का सवाल ही नहीं है, हमारी मेजॉरिटी ज़बरदस्त है और हम काम कर रहे हैं। दूसरा, मैंने जैसा कहा कि मेरा इनका जवाब मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल आपकी सरकार हुड्डा की रही, वो 10 साल में आपने आदमपुर को क्यों नहीं पूछा? दीपेंद्र हुड्डा सांसद था और कोई बच्चा उठाने की यहाँ है नहीं, क्या उसने आदमपुर को संभाला? नहीं। देखो जी, 10 साल तो नहीं संभाला, लेकिन आजकल वो रात दिन जो है आपके हल्के में काम कर रहे हैं और रात होती है अंधेरे में भी लगे रहते हैं। बिल्कुल यही, और मैं कह रहा हूँ अगर इन्होंने 10 साल काम किए होते तो आज उनको घर घर नहीं घूमना पड़ता। और मैं फिर कहता हूँ ये सिर्फ चुनाव में घूम रहे हैं। अगर 6 तारीख के बाद अगर दीपेंद्र हुड्डा का पीए भी अगर आदमपुर के हल्के के लोगों को टाइम दे दे तो मैं यहाँ बैठा हूँ। ये चुनाव से पहले नहीं दिखे, ना ये चुनाव के बाद दिखेंगे। आज ये अपनापन तू मेरा मैं तेरा करते जा रहे हैं। तो 13 साल बाद जेपी को नजर आया और दीपेंद्र हुड्डा को जिंदगी में नजर नहीं आया और ना कभी आने वाला। ये सिर्फ आदमपुर को खराब करने, भाईचारा खराब करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं यहाँ पे। कल रणबीर गंगवा जी से हमारी बात हुई थी, डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे। कहते भी जयप्रकाश जी आ गए यहाँ पे तो कुछ अच्छा है, जैसे कि आप कहते थे कि भी कुछ लोगों का पैसा वैसा वापस आ गया। लेकिन उन्होंने साथ में एक बात कही, कहते भी पॉलिटिशियंस की बिरादरी को बदनाम नहीं करना चाहिए। उन्होंने जयप्रकाश को नसीहत दी एक तरह से, भाई आपने जो चीज़ें की हैं, जो चीज़ें अब आ रही इलेक्शन में उठ के, उससे पॉलिटिशियन की जो बिरादरी है, एक जमात है, उसको बड़ा धक्का पहुंच रहा है। आप ये मुद्दा कहाँ से लेके आए थे? आपने हालांकि पहले भी जिक्र किया था कि भाई ये नकली नोट ये वो, ये बड़ी चर्चा में है, ये हॉट इशू बन गया। आपने 2 लाइनें ऐसी पकड़ ली कि ये नकली नोट से देनदारियाँ बाकी थी और अब ये आएंगे तो देनदारियाँ लोगों की आ जाएंगी। ये मुद्दा आपने पकड़ लिया। ये आपके जहन में पहले से था या चुनाव में उतरने के बाद में कहीं से निकाला? देखिए, जैसे ही जयप्रकाश का नाम अनाउंस होना शुरू हुआ, पहले सच्चाई है मेरे पास, मुझे पता नहीं था, वरना मैं कांग्रेस में था, मैं जयप्रकाश से दिलवा भी सकता था। लेकिन ये मुद्दा जब इसका नाम शुरू हुआ चलना, तब से आना शुरू हुआ। गोयल टेंट पंप वाले मुझे आके मिले कि जी हमारे 4.5 लाख के ऊपर 13 साल की बकाया हैं। एक वो बेनीवाल साहब किशनगढ़ के मिले, काबरेल का वो हलवाई है वो मुझे मिला थे, कई लोग मिले और कईयों ने कहा जी नकली नोट भी दे गया पिछली बार जिसकी उगाई की थी हमारे, जब हमने प्रेशर जार डलवाया। तो गंगवा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई ऐसे गलत नेताओं की वजह से जो साफ छवि के नेता हैं उनकी भी इमेज लोगों की नज़र में खराब होती है। किसान जो हैं कई नेता ये भी खिलाफ हो रहे हैं कि भाई ये कहते हैं कि मुआवजा नहीं मिला और चीज़ें नहीं मिली, तो कोई भरोसा उनको देंगे आप जब आपका बेटा विधायक बनता है, सरकार में आपकी दमदारी से एंट्री होती है कोई, तो ये मुआवजे का चक्कर वक्कर जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी करवा पाएँ? देखिए, अभी 2020 का मुआवजा मैंने मंजूर करवा दिया था। हमें ये लगा कि चुनाव हमारे दिसंबर में गुजरात के साथ होंगे, बाई इलेक्शन हमारा, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस हो गया। उसमें अफसरों की गलती डालो, हमारा प्रेशर पूरा नहीं डाल पाए, लगा लो तो। लेकिन मुआवजा अनाउंस हो चुका है और मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी जो किसानों की मीटिंग करवा दी मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने अफसरों को ये भी कह दिया भाई आचार संहिता में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आचार संहिता जब खत्म होती है तो जो मुआवजा पहले अनाउंस हुआ था वो सबको मिलना चाहिए और आगे की भी गिरदावरियाँ शुरू कर दो। INLD के प्रत्याशी कुर्डाराम वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? उनका काम काफ़ी ठीक ठाक बताते हैं लोग रहा है। देखिए, लोकल कैंडिडेट है, उसको बेनिफिट तो मिलेगा। बाकी 2 पार्टियों कैंडिडेट भारी हैं, तो ये लोकल कैंडिडेट है, इसका उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। आखिरी सवाल कुलदीप जी, कोई पंच ऐसा हो जिसमें आपको लगता है भाई आदमपुर की जनता इस चीज़, ये जो भरोसा या आश्वासन जो वायदा आप करना चाहें लोगों से कर सकते हैं? हालांकि ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है चुनाव में, फिर भी आपके जहन में बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन एक तो वजहें या ज़रूरतें ऐसी आपको लगता है कि ये आदमपुर के लिए हम करेंगे, लोगों के लिए ज़रूरी भी हैं। देखिए, मैं सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि आपका और हमारा 54 साल का विश्वास है और अभी हमारा काम करने का समय आया है। मैं हर बिरादरी के भाई को यही कहता हूं कि ये लोग आपको बरगलाने बहकाने आ रहे हैं, इनके बहकावे में हमें नहीं आना है। हमें खाड़ चाहिए, गलियां चाहिए, सड़कें चाहिए, रोज़गार चाहिए और वो सरकार में ही मिल सकता है। तो ये जात पात का जो जहल घोल रहे हैं उससे बचें और सिर्फ दिमाग में रखें कि हमें इस परिवार ने हमारा साथ दिया और इनका हमें आगे साथ देना और ये हमारा काम कर सकते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ये ना पहले भूपेंद्र हुड्डा है जेपी चुनाव से पहले नजर आए, ना ये बाद में नजर आएंगे। मेरा चैलेंज है, दावा और इतिहास भी है, तो सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। शुक्रिया कुलदीप जी बात करने के लिए। कुलदीप बिश्नोई थे और वो ये कह रहे हैं कि चैलेंज दे दिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज ये कि चुनाव के बाद में नज़र नहीं आएंगे, वो नहीं, उनके पीए तक नज़र नहीं आएंगे, जो इस वक्त उनकी मैनेजमेंट देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, उनको लोग ढूंढेंगे। कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।